हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज प्यारे गुरुजी खान सर के बुक का आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो दोस्तों ग्रुप डी का जो फर्स्ट फेज का एग्जाम का डेट आ गया है वह 17/8/2022 से 25/8/2022 तक चलेगा। तो दोस्तों एग्जाम का डेट नज़र में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने उपदेश जो दिया था वह किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वह पाली भाषा में उपदेश दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह साधारणतः किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वह पाली भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद था वह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की अगर पूछा जाए तो इसका आंसर लाएंगे अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन एकाधिकार एवं और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुरातन एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला जो अधिनियम है वह प्रतियोगिता अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम में के माध्यम से जोड़ा गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकुलर शब्द जो जोड़ा गया था वह संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों झारखंड की जो राजधानी है वह रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर निकलने वाला पहला राज्य था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला राज्य जो था दोस्तों वह पश्चिम बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे देश के द्वारा पेश किया था। तो दोस्तों सहायक संधि जो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे देश के द्वारा पेश किया था। तो दोस्तों यह जो सहायक संधि पेश किया था वह लॉर्ड वेलंजली के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश जो है वह भूटान के राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो दोस्तों भारत का जो वह राज्य है जहां कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वह कर्नाटक राज्य में ही कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के जो लेखक हैं वह कपिल देव हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे कपिल देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु प्रणाली अथवा फिनोमिन का प्रतिबंधित देश के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी वस्तु प्रणाली अथवा दृग्वश फेनोमिनन का प्रतिबंधित देश के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह वैज्ञानिक मॉडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अक्टूबर 2021 में
किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस राजेश बिंदल जो है उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर रहेंगे जस्टिस राजेश बिंदल है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, दुर्गा शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो दोस्तों हाल ही में जो भारत का राज्य जो रेबीज मुक्त राज्य बन गया वह राज्य गोवा बन गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो इसका आंसर लाएंगे गोवा बन गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अगला अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में जो अलग से कृषि बजट पेश करने की जो घोषणा की दोस्तों वह राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा राजस्थान जिसने अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों थाईपुसम त्योहार जो मुख्य रूप से मनाया जाता है वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेंगे तमिलनाडु राज्य में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों हाल ही में जो एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए दोस्तों, स्पेस एक्स ने ही 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की? तो दोस्तों विजयनगर को जो राज्य का 31वां जिला बनाने की घोषणा की गई दोस्तों वह कर्नाटक राज्य के द्वारा घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों जहां सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई वह म्यांमार देश है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों वह देश म्यांमार है जो भारत का पड़ोसी देश है जहां सैन्य आपातकाल करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।